नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं माचिस से जुड़े बिजनेस के बारे में। छोटे स्तर पर किस तरह से माचिस का बिजनेस शुरू करके कमाई किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो को एक तरह से देखा जाए तो आज का जो वीडियो है यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप चाहते हैं माचिस का बिजनेस शुरू करने के लिए, अगर गांव में रहते हैं, अगर आपके पास बहुत कम पूंजी है, 1000 रुपए है, तो भी आप इस बिजनेस को किस तरह से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसके रिटेल और थोक दोनों बिजनेस के बारे में आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे। तो दोस्तों हमारा जो चैनल है वीके टूल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बता देते हैं कि हम आपको कुछ दिखा देते हैं ताकि हम आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा सके कि इस बिजनेस को आप किस तरह से शुरू करेंगे तो आपको कितना कमाई होगा, उसमें कितना आप बचा सकते हैं, पर डे आप कितना कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो चीज है ये आपको जानना जरूरी है कि इसमें एक पैकेट में कितना पीस आता है, ताकि आप उसमें आपको मार्जिन मिलता है, आप किस तरह से उसको बेचेंगे तो वो किस तरह से आपको फायदा होगा और कितना लागत लगेगा। दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने सोचा कि पहले आपको डेमो दिखा देता हूँ, कुछ समझा देता हूँ, ताकि आप अगर नए हैं, अगर इस बिजनेस लाइन में अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो भी आप इससे बिजनेस करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि मैं ये जो माचिस का जो बंडल होता है इसको मैं अब इसको अब फाड़ ही देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से समझें। दोस्तों में जैसे हमारे यहाँ भी बंडल ही आता है, तो एक तरह से देखा जाए इसमें तो 2 ही पीस था, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें 5 पीस का एक बंडल आता है। और ये मार्केट में जब इसका फुटकर रेट देखने जाएंगे तो ये 2 रुपए का पर पीस मिलता है। एक पीस 2 रुपए का अगर आप रिटेल में खरीदते हैं तो ये आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर इसका व्यापार के लिहाज से व्यवसाय के लिहाज से अगर बात किया जाए, व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए, तो दोस्तों यह जो है आपको अगर इसका एक बंडल अगर थोक में आप खरीदते हैं एक बंडल, तो मान लीजिए कि अगर जो विक्रेता है वो आपको अगर वो कम से कम 8 रुपए में अगर वो एक बंडल लेकर के आया होता है तो दोस्तों वो आपको 9 रुपए में दे सकता है। जैसे इसमें 5 पीस होता है और 2 रुपए में फुटकर आप इसको बेचते हैं तो आपको 9 रुपए में दे सकता है। 8 रुपए का वो खरीद कर बंडल लाया हुआ है। तो लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसका अच्छे खासा व्यापार करना, तो दोस्तों अगर आपको क्या करना होता है कि जैसे ये मैंने खोखा आपको दिखाया, माफ कीजिएगा, मैंने आपको बंडल जो दिखाया, दोस्तों ये जो बंडल होता है ये पेटी में पैक करके आया हुआ होता है, पेटी ही पेटी आता है। तो दोस्तों जब आप इसका पेटी खरीदने जाते हैं, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आप पेटी खरीदने जाते हैं, तो दोस्तों एक तरह से इसका पेटी आपको इससे ये अगर आपको 5 पीस जो है 8 रुपए में पड़ रहा है, अगर इसका पेटी खरीदते हैं वो 5 पीस जो होता है वो आपको 6 रुपए 7 रुपए के आसपास पड़ता है। बंडल पेटी अगर खरीदते हैं तो अगर उसके पास अगर उससे भी ज्यादा अगर आप माल मंगाते हैं तो आपको उसमें और ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जितना ज्यादा आप माल खरीदेंगे, जितने बड़े थोक व्यापारी के पास से आप माल खरीदेंगे, दोस्तों उसमें 2 बात होती है। पहला बात कि आपको उसमें ज्यादा पैसे का माल खरीदना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको मार्जिन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मार्जिन से ही आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस किए हुए हैं, अगर उसमें आपको मार्जिन नहीं मिल रहा है तो वो समझ लीजिए कि एक तरह से बिजनेस बेकार ही है। तो दोस्तों अगर ज्यादा मार्जिन के लिए अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस में ज्यादा मार्जिन कमाना, तो दोस्तों जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि आपको बड़े थोक व्यापारी से ज्यादा माल खरीदेंगे या सीधा आप फैक्ट्री से भी माल अगर खरीदेंगे तो भी दोस्तों आप एक तरह से देखा है तो मार्जिन आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आपका खुद का गाड़ी है माल ट्रांसपोर्ट करने वाली, तो दोस्तों आप उसको आसानी से अपने किराए का जो पैसा होता है वो बचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज का कीमत जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तभी बढ़ता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो फैक्ट्री से माल कितना दूरी पे गया है, उसका सर्विस चार्ज ले जाकर वहां तक पहुंचाने का चार्ज कितना है, उस हिसाब से इसका रेट
तय होता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आपका निजी गाड़ी है तो आप वहां से माल सीधा खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप इससे अच्छी खासी क्या आप चाहें तो कई हजार रुपए रोजाना की कमाई कर सकते हैं। अगर आप सीधा फैक्ट्री से ही माल मंगा लेते हैं तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो आप इसमें कम से कम लाखों रुपए का अगर आप इसमें बिजनेस करते हैं, अगर आप भी चाहे फुटकर तो बेचेंगे नहीं, थोक व्यापारी ही बन जाते हैं अगर आप माल खरीद करके, तो भी दोस्तों आप इसमें हजारों रुपए से भी ज्यादा का इनकम कर सकते हैं रोजाना। लेकिन अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं, मैंने वीडियो तो छोटे व्यापारी के लिए ही बनाया है, लेकिन बिना इसका जड़ में जाए हुए किसी भी बात को समझा नहीं जा सकता। तो दोस्तों अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं तो आपको जाहिर सी बात है, आपको माल अगर 1000-1500 रुपये पूंजी लगा करके इस बिजनेस को शुरू करना है तो दोस्तों आपको जो थोक व्यापारी है उसी से माल खरीदना पड़ेगा और आपको मतलब सेल ज्यादा करना पड़ेगा, तभी आप इससे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होता है, आप सीधे सीधे बात है कि आप चाहें तो साइकिल से अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो थोक व्यापारी से कम रेट में माल खरीद करके घुमा घुमा करके मतलब साइकिल से घूम करके जो छोटे जो दुकान होते हैं, जो गुमती वगैरह बहुत छोटे दुकान होते हैं, चाय वगैरह के चाय वगैरह मिलते हैं दोस्तों, वहां पर आप चाहें तो एक एक बंडल भी अगर आप सेल करते हैं, जो मैंने 5 पीस का बंडल बताया, तो दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि 7 रुपए में खरीद करके लाते हैं तो उनको अगर 8 रुपए में भी अगर आप बेचते हैं, 7 रुपए में मान लीजिए आपको खरीदारी पड़ रहा है, तो उनको अगर 8 मतलब आप किस तरह से 7 रुपए खरीदारी पड़ेगा, एक छोटा सा जो बंडल है 5 का पैक है जिसमें दोस्तों वो जैसे कि मान लीजिए कि आप बड़े थोक विक्रेता से लेकर के आएंगे तो आपको जाहिर सी बात है ये 7 रुपए को आपको पड़ेगा 5 पीस। लेकिन दोस्तों अगर आप उसको बेचते हैं, जो थोक विक्रेता है जो फुटकर विक्रेता है उसको देते हैं, तो उसको अगर 8 रुपए में भी आप देते हैं तो भी आपको एक बंडल पे जो ये 5 पीस का पैक है, एक पैक पे आपको 1 रुपया भी मिलता है दोस्तों। तो अगर आप केवल पैक ही बेचते हैं तो दोस्तों एक दुकानदार जो गुमती वाला जो गांव में होते हैं लोग, ज्यादातर छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं दोस्तों, वो 5-5, 10-10, 20-20 बंडल लेके रखते हैं दोस्तों। तो उस हिसाब से अगर आप 100 दुकान पर भी अगर आप बेचते हैं 10-10 बंडल, तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इसमें कितना कमाई कर सकते हैं दोस्तों। 1 रुपये अगर आप बंडल में भी कमाई करते हैं तो भी दोस्तों आप समझ लीजिए कि अगर 100 दुकानों पर अगर आप प्रतिदिन घूमते हैं तो आप 1000 रुपये ऐसे ही आपको दिख रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात और है कि मान लीजिए कि 1000 रुपये रोजाना तो आप नहीं अर्न कर सकते, थोड़ा कम भी कर सकते हैं, थोड़ा और उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा कि नए दुकानों पे आप इसको सेल करें और साइकिल से घूम करके, आपको कोई लागत नहीं लगाना है, साइकिल से घूम करके आप इसका सेल कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ कि इस बिजनेस में, माचिस के बिजनेस में आप चाहें तो किस तरह से कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई छोटे जो पूंजी का लागत है उसका व्यापार हो गया। लेकिन दोस्तों हम आपको एक और बात बता देते हैं, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास कम पूंजी है, जैसे कि मैंने हर वीडियो में लगभग यही बात कहता हूं कि कोई भी बिजनेस करते हैं कम पूंजी है, तो दोस्तों आपको शुरुआती टाइम में मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे हम हो या आप हो, किसी भी लाइन का बिजनेस हो, व्यवसाय हो, शुरुआती दिनों में आपको मेहनत करना ही पड़ता है। तभी आप किसी भी प्रकार के बिजनेस को अगर शुरू करते हैं तो बिना शुरू में मेहनत किए, अच्छे तरीके से उसको किए, समझ लीजिए ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आपका मार्केट बन जाएगा, जब आपके कस्टमर बेस तैयार हो जाएगा, तो दोस्तों आपको उसमें कम मेहनत भी लगेगा तो भी आपका माल बिकेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर से जरूर अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारा जो वीडियो है, एक और जो चैनल है वहां भी जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, जिसका नाम बीके पुराना है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोस्तों, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। आप खुद सोचिएगा ये वीडियो मैंने कैसा बनाया, क्या आइडिया गलत है या सही है, आप खुद डिसाइड कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।